MNDI मंडे, SNDI संडे। तुम लोग क्या चाहते हो नॉन मेरिट वालों कि बिहार का बच्चा सब दिन यही पढ़ते रहे? फिर तुम लोग कहोगे कि नहीं सरकार मेरिट नॉन मेरिट बराबर कर दिया है। अरे भाई तुम बताओ कि सरकार में कितने ऐसे मंत्री हैं ऑफिसर हैं जिनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। तो सरासरी बिहार के जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे तुम लोग क्या चाहते हो? कि जिसको 150 में से 130 नंबर आया है उसको हटा करके जिसको 150 में से 75 नंबर आया है उसको बना दे टीचर। दोस्तों अगर आप लोग मेरिट में हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आज अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में 3 बातें बताऊंगा। सबसे पहला बात, जो एक फेल नॉन मेरिट यूट्यूबर है जो कल से परसों से यूट्यूब पे आके थेथराई कर रहा है। वैसे तो 99% यूट्यूबर ऐसा है जो कि नॉन मेरिट में ही चला गया है। पहले वही लोग हैं जो लंबा लंबा फेंका करता था, अभी सारा का सारा चला गया है नॉन मेरिट में। दूसरी बात जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो नॉन मेरिट का नेता है, नाम आप लोग जानते ही होंगे, जो 15 अगस्त को मीटिंग भी करवा रहा था गांधी मैदान में, वो नेता कितना बड़ा बेईमान है ये मैं नहीं कह रहा हूँ। उसके साथ जो लोग काम करते हैं, कल जो लोग मीटिंग करने आए थे उसी ने मुझे कहा है, उसी ने मुझे बताया है कि जो नेता है ये बहुत बड़ा बेईमान है। और उसका मैं आपको सबूत दूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं अभी 2 मिनट में उसका सबूत दूंगा आपको कि कैसे वो इतना बड़ा बेईमान आदमी है और जो बेईमानी कर रहा है। और तीसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ये लोग खुश हो रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं कि सरकार ने तो कह दिया कि मेरिट बराबर नॉट मेरिट हो गया, भाई सब खत्म हो रहा है। तुम लोग बस कुछ दिन रुक जाओ, महीना 15 दिन का बात है। ये जो तुम लोग नॉट मेरिट बराबर नाच रहे हो ना कि सरकार ने कह दिया कि मेरिट बराबर नॉट मेरिट हो जाएगा, ये सब खत्म हो रहा है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, मैं 2 मिनट में आप लोगों को हर चीज़ प्रूफ करके बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि जो लोग नॉट मेरिट में हैं वो लोग कह रहे हैं कि हमको भी टीचर बनाओ, हमको भी टीचर बनाओ। तुम लोग जो टीचर बनोगे तो स्कूल में क्या पढ़ाओगे? MNDY मंडे, SNDY संडे, क्योंकि जितने भी तुम्हारे जैसे टीचर बने हो तो यही पढ़ा रहे हैं। तुम लोगों को अगर विश्वास ना हो तो चलो मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ कि जो तुम्हारे जैसे टीचर हैं वो बिहार के गरीब बच्चों का भविष्य किस तरह से और कितनी बुरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। SANDAE संडे रविवार। मैडम को एप्पल की स्पेलिंग नहीं आती। एप्पल का स्पेलिंग क्या पढ़ाएंगे? एप्पल APPIL। सुन लिया ना नॉन मेरिट वाला सब? तुम लोग क्या चाहते हो कि बिहार में हमेशा ऐसे ही टीचर रहें और ऐसे ही टीचर बिहार के गरीब बच्चों को पढ़ाएं? SNDY संडे, APL एप्पल, ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग, समझे? जितने भी मेरिट वाले हैं वो अब ओपनली आ गए हैं मैदान में कि बिहार के गरीब बच्चों के साथ बेईमानी नहीं होगा। और अगर आप बिहारी हैं तो इस बिहारी चैनल की पूरी बात को सुनिए, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरिट और नॉन मेरिट वालों के लिए नहीं है। यह बात हर एक बिहारी को सुनना चाहिए और जानना चाहिए कि किस तरह आपके साथ, गरीब बिहारियों के साथ बिहार में धोखा हो रहा है। तो मेरे साथ आप बने रहिए, बस 2 मिनट में आपको पॉइंट टू पॉइंट हर एक बात क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहला बात करते हैं थेथर यूट्यूबर का। देखिए आज फिर से वो एक वीडियो लेके आ गया और वो क्या कह रहा है, वो आज फिर से पॉइंट टू पॉइंट दे रहा था हर बात को। और वो ये बता रहा था, आपको मैं बस शॉर्ट में बता रहा हूँ कि क्या क्या वो कह रहा था। वो ये कह रहा है कि एस्टेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है और सरकार का जो नियम है और जो सुप्रीम कोर्ट का कुछ गाइडलाइन है उसके अनुसार एस्टेट के लोगों को सिर्फ सर्टिफिकेट देने की बात कही गई है। अरे भाई दिमाग से पैदल इंसान, जो केस किया गया है आलोक सर के द्वारा हाई कोर्ट में, उसमें हम लोग भी सर्टिफिकेट का मांग ही कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं भाई नोटिफिकेशन के अनुसार। नोटिफिकेशन पढ़ो, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि 50% से ज़्यादा लाने वाले लोग, 75 मार्क्स से ज़्यादा लाने वाले लोग क्वालिफाइड होंगे और उसमें से बनेगा मेरिट लिस्ट और मेरिट में आने वाले लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। समझे? अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को रिमाइंड करके फिर से सुन लेना कि मैंने क्या कहा। सर्टिफिकेट ही चाहिए, लेकिन सर्टिफिकेट सिर्फ मेरिट वालों को मिलेगा और वही मेरिट वाले फिर जाएंगे, वो नियोजन हो, मैंने पहले भी कहा है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जैसे भी हो, मेरिट वाले सर्टिफिकेट लेंगे और वही लोग जाएंगे और वही लोग जॉब लेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट बात जो यह कह रहा है कि आप लोग जो केस कर रहे हैं इसके हिसाब से आप लोग सुप्रीम कोर्ट के
का जो आदेश है उसको चैलेंज कर रहे हैं। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कहाँ चैलेंज हो रहा है? जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और उस पर सर्टिफिकेट मिलेगा, तो हम लोग भी तो वही कह रहे हैं कि जो लोग मेरिट में हैं उनको सर्टिफिकेट दो, नॉन मेरिट वालों को बाहर करो। जितना सीट है उतने ही लोग मेरिट में हो, उतने लोगों को तुम सर्टिफिकेट दो, उतना ही लोग नियोजन इकाई में जाएंगे या फिर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उतने लोगों का जॉब पक्का होगा। तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग मेरिट में है और हम लोग थेथराई नहीं करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, तो मैं आज भी तुमसे थेथराई नहीं करूँगा। अगर तुम्हारे पास बुद्धि होगा तो तुम समझ जाओगे, जो नॉट इन मेरिट वाले हो अगर समझ होगा तो तुम समझ जाओगे। बाकी इतना फालतू टाइम किसी मेरिट वाले के पास नहीं है कि बैठ के तुमको एक्सप्लेन करता रहेगा। इसको छोड़िए, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। मैंने कहा था कि मैं 3 पॉइंट बात करूँगा। दूसरा पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो नॉन इन मेरिट वालों का नेता है यह बहुत बड़ा बेईमान आदमी है। अब देखिए, आप कहिएगा कि आप कैसे किसी को बगैर सबूत का कह सकते हैं कि ये बेईमान आदमी है। तो जो इनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वही लोग बता रहे हैं कि जो हमारा नेता है ये बहुत बड़ा बेईमानी कर रहा है। और इसका सबूत अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग जो इसका यूट्यूब चैनल है उस पर जाके देखिए। अभी से 4-5 दिन पहले इसने एक वीडियो डाला था 2 मिनट का, उसमें यह बोलता हुआ नज़र आएगा आपको कि मैंने हिसाब में कोई हेरा फेरी नहीं किया है, आप लोग जितना पैसा दिए हो सब सही है, उसका हर एक पैसे का हिसाब है। ठीक, पहला पॉइंट आप वो देख लीजिए। और दूसरी बात, कल यानी कि 15 अगस्त को जब ये लोग मीटिंग करने पहुंचा तो मुश्किल से 10-15 लोग पहुंचे। उसके बाद इन लोगों ने एक नया अकाउंट नंबर जारी किया है और आप लोग अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो उस अकाउंट में 3 लोग हैं। अब ज़रा सोच के देखिए कि 3 लोगों के नाम से अकाउंट खुलवाने का क्या मतलब है। जब तक किसी एक आदमी पे लोगों को भरोसा न हो तब तक 3 लोगों को एक जिम्मेदारी देने से क्या मतलब है। सीधा सीधा बात है कि जो लोग नॉन इन मेरिट में हैं उन लोगों को इस पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। उन लोगों को पता है कि यह आदमी सिर्फ़ और सिर्फ नाम कमाने के लिए और नॉन मेरिट वालों से पैसा ठगने के लिए आगे भाग रहा है। और हो सकता है इसने जो इसको चंदा न मिला नॉन मेरिट के आंदोलन के नाम पे, उसका इसने मिसयूज़ किया। और यही कारण है, 100% यही कारण है कि जो लोग उसके साथ काम कर रहे हैं उसने मुझे बताया कि 100% यही कारण है कि एक अकाउंट अलग से खुलवाया गया इन लोगों के द्वारा, जिसमें 3 लोगों का नाम दिया गया ताकि यह जो बेईमान इंसान है आगे कोई बेईमानी ना कर पाए। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया आपको। अगर आपको लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जाके दोनों वीडियो देखिए, उसके चैनल पे पड़ा होगा। पहला वीडियो जिसमें वो खुद कहता नज़र आ रहा है कि मैंने कोई हेरा फेरी नहीं किया है। जब तक तुमने हेरा फेरी नहीं किया तब तक तुम्हारे ऊपर सवाल उठा क्यों? दूसरी बात, सवाल उठने के बाद एक नया अकाउंट तुमको क्यों खोलना पड़ा जिसमें 3 लोग उस अकाउंट को शेयर कर रहे हैं? इसका मतलब है कि तुम घपला कर रहे थे, इसलिए 3 लोगों को शेयर करना पड़ा। चलिए, ये 2 बात हो गया। अब तीसरी बात जो मैंने कहा आपको कि जो मेरिट और नॉन मेरिट का जो बात कह दिया हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कि मेरिट बराबर नॉन मेरिट हो गया है और इसी को लेके ये लोग इतना खुश हो रहे हैं और लोग कूद रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस सरकार के शिक्षा मंत्री ने मेरिट को नॉन मेरिट कहा है वो सरकार ही नॉन मेरिट की है। ये आप लोगों को पता होगा। ये जो सरकार चल रहा है बिहार में जदयू, बीजेपी और 2 छोटी छोटी पार्टियों के समर्थन से, तो इसमें जो जदयू है इनके पास सीट कम है, जो बीजेपी है उसके पास सीट ज़्यादा है। तो मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ और मैं आपको इसका सबूत भी देता हूँ कि आने वाले 15 दिन से 1 महीना, बहुत से बहुत 1.5 महीना के अंदर ये सरकार ही चली जाएगी। तो जिस सरकार के शिक्षा मंत्री ने मेरिट और नॉन मेरिट को बराबर किया था वो सरकार ही जा रही है। वो सरकार क्यों जा रही है ये भी आप लोग जान लीजिए। आपको लगेगा कि ये इंसान कुछ भी बैठ के बोल रहा है यूट्यूब पे, मैं आपको हर चीज़ का सबूत दूंगा। सरकार इसलिए जा रही है क्योंकि अगर आप लोग न्यूज़ से अपडेटेड रहते होंगे तो 2021 में सेंसस होने वाला है, जनगणना होने वाला है। और इस जनगणना के टॉपिक पे जदयू और बीजेपी आमने सामने है। आमने सामने क्यों है? तो जदयू का साफ डिमांड है कि जनगणना होना चाहिए जाति के आधार पे, लेकिन बीजेपी का साफ साफ कहना है कि जो जनगणना होगा वो जाति के आधार पे नहीं होगा। और क्योंकि बीजेपी सेंटर में है तो जो बीजेपी चाहेगी जनगणना में वही होगा। तो सीधा सीधा जब 2 पार्टियों में टकराव होगा तो जैसे ही मतभेद होगा तो सरकार तो गिरना ही है। जैसे ही दोनों पार्टी में झगड़ा हो, दोनों अलग अलग होंगे, दोनों में से किसी के पास बहुमत नहीं है तो सरकार को तो गिरना है। 1 महीने के अंदर ये सरकार ही चली जाएगी। तो जब सरकार चली जाएगी तो शिक्षा मंत्री चले गए
तो फिर ये जो नॉन मेरिट और नॉन मेरिट के कारण जो कोर्ट में केस जा रहा है, जो भी नए शिक्षा मंत्री, अगला सरकार किसी का बने, भले वो सरकार बीजेपी का बने या आरजेडी का बने या फिर और कोई थर्ड आदमी मुख्यमंत्री बन के आए, तो उनका जो शिक्षा मंत्री होगा, मुझे नहीं लगता कि वो इतना समझदार शिक्षा मंत्री होंगे जो कह देंगे कि मेरिट और नॉन मेरिट दोनों बराबर होता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन जब बात बिहार का चला है तो एक दो बात और मैं कहना चाहूँगा कि बिहार में जो नियोजन इकाई चल रहा है, आप लोग ज़रा, अगर आप एक आम बिहारी हैं तो भी ज़रा सा सोचिए, और अगर आप लोग एक मेरिट में है या नॉन मेरिट में है, नॉन मेरिट वालों आप भी सोचिए, और इस वीडियो को हर एक बिहारी तक पहुँचाइए, और हर आदमी को सोचना चाहिए कि ज़रा सोच के देखिए आप लोग, जो नियोजन इकाई से भर्ती हो रहा है, अभी जो भर्ती चल रहा है, इसमें इन लोगों ने क्या किया है, पहले 1 to 5 में बहाली करवाएंगे, फिर 6 to 8 में बहाली करवाएंगे, फिर 8-9 का बहाली करवाएंगे, फिर 11-12 का बहाली करवाएंगे। अभी जितने लोग मेरिट में हैं उसमें से 50% से ज़्यादा लोगों का नियोजन हो गया है 1 to 5 में। कल को जब 2021 में आप लोग 8-9, 9-10 या 11-12 में जब बहाली करवाएंगे तो उन लोगों का फिर से 11-12 में भी हो जाएगा। तो ज़रा सोच के देखिए कि जिनका 1 to 5 में हुआ है वो वहाँ रिजाइन मार के 11-12 में ज्वाइन करेंगे। तो जो 1 to 5 में जो सीट खाली होगा वो तब होगा अगर सरकार ऐसा करती, पहले 11-12 का बहाली करवाती, फिर 9-10 का बहाली करवाती, फिर 6 to 8 का करवाती, फिर 1 to 5 का करवाती। तो ऊपर से अगर बहाली होते आता तो जो लोग आज मेरिट में हैं इसमें से 100% लोग चल जाते वो 11-12 और 9th-10th में। तो जितने भी लोगों को आज जॉब नहीं मिल पा रहा है, जितने भी मेरिट वाले नीचे का पोस्ट लेके जा रहे हैं इस पोस्ट पे, तो उन लोगों का हो जाता, बहुत सारे लोगों का जॉब हो जाता। तो जो बिहार में जो नियोजन चल रहा है ये एक ऐसा सर्कल है, समझ लीजिए, जिसमें कि सरकार हमेशा बहाली भी करते रहेगी और हमेशा शिक्षक का कमी भी रहेगा। कहने का मतलब ये कि हम बहाली भी करेंगे लेकिन सीट भी नहीं भरने देंगे। एक ऐसा नियम बना के रखा है बिहार सरकार ने, जिसमें बहाली तो होगा लेकिन सीट कभी नहीं भरेगा। और अंतिम बात, अगर आप बिहारी हैं तो इस बिहारी चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यह बिहारी चैनल बिहार का बात उठा रहा है और ज़ोर शोर से यह चाह रहा है कि जो लोग मेरिट में हैं वो लोग आएँ, ताकि बिहार के गरीब बच्चों को MNDY मंडे और SNDI संडे पढ़ने से मुक्ति मिले। मेरा यकीन मानिए, अगर ये नॉन मेरिट वाले टीचर बन गए तो ये आपके बच्चों को MNDY मंडे और SNDI संडे ही पढ़ाएंगे। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर अगले किसी वीडियो में मिलूँगा तो फिर किसी बड़े मुद्दे पे बात करेंगे हम लोग। और अगर आप लोग बिहारी हैं, बिहार से संबंध रखते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बिहारी तक इस चैनल को पहुँचाइए, ताकि जो बिहार की आवाज़ है, जो कहीं बिहार के शिक्षा का आवाज़ है, बिहार का शिक्षा जो इतना नीचे चला गया है, आप लोगों को शायद पता हो, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में बिहार नीचे से दूसरे नंबर पर आता है, और बहुत सारा ऐसा पैरामीटर है जिसमें कि बिहार सबसे नीचे आता है शिक्षा में। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि बिहार शिक्षा में आगे बढ़े, कोई तो हो जो बिहार में शिक्षा का सवाल उठाए। जात पात का बहुत हो गया, विकास का बात बहुत हो गया, विकास तो हुआ नहीं, बाढ़ का बात बहुत हो गया, बाढ़ से निजात मिला नहीं, कम से कम शिक्षा पे लोग बात करें, शिक्षा की बात हर किसी तक पहुँचे। तो इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, इसके वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाइए और शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।